ठीक तो है ना मामा? आप दोनों ठीक तो है ना? क्या हो गया? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये सब तुम्हारे इस बेवकूफ बाप की वजह से हुआ है। हाँ इससे बेटा, ये पूछो। सब मेरी गलती से हुआ है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? शुक्रिया बेटा, तुम्हारी वजह से फायर ब्रिगेड वाले जल्दी आ गए, वरना सब कुछ जलकर राख हो गया होता। घर तो बच गया, लेकिन अंदर हर जगह पानी ही पानी है। मैं इस घर को अकेले साफ करके पहले जैसा कैसे बनाऊंगी? हम सब मिलकर साफ कर लेंगे ना। हाय। आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आप तो ठीक है ना पापा? हाँ ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई पापा? हाँ मामा बोले। दिमिर, तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? अरे मामा वो नील के घर में आग लगी है। मिसेस फिगन और मिस्टर सलीम कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है अभी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका घर पूरी तरह से जल चुका है। हाँ, क्या हुआ? नील के नील? घर में आग लग गई है। हाँ। फायर ब्रिगेड ने राख होने से तो बचा लिया, लेकिन मेरी बात सुनो, मुस्तफा से कहो कि उन सबको लेकर यहाँ आ जाए और उससे कह दो कोई भी बहाना न सुने वो। दिमिर, मैं अभी वहाँ मुस्तफा को भेज रही हूँ, वो उन सबको हमारे घर ले आएगा। जी ठीक है मामा, थैंक यू। मुझे तुम पे नाज है, तुम एक अच्छे इंसान हो। हम नील के खानदान को सड़क पर नहीं छोड़ सकते। मुस्तफा वहाँ आ रहा है, तुम सबको उसके साथ भेज दो। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। अब तुम देखती जाओ मोअज़्ज़िज़, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा हक्की, लेकिन अब मैं आयका को कैसे समझाऊंगी? वो नील को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उससे कह देना कि वो तमीज से पेश आए। वो यहाँ हमारे मेहमान होंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नीकू को यहाँ से जाने का कहो, और जगह बढ़ जाएगी घर में। चलो तुम अब आराम करो, वो सब आते ही होंगे। अभी मेरी मामा से बात हुई है, वो आप सबको हमारे घर बुला रही हैं। नहीं देमिर बेटा, हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। वो पहले ही मिस्टर हकी की वजह से बहुत परेशान है। अरे देखिए, मना मत कीजिए, मामा ने खास तौर पर बुलाया है। जब तक ये घर ठीक नहीं हो जाता आप हमारे घर आराम से रह सकते हैं। उनका बहुत शुक्रिया। क्या आपने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी दिखाया है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी बोल नहीं पाएगा। सब उस हादसे की वजह से है, पर ये ठीक हो जाएगा। चले, अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन हमें इसकी मुसलमानी पोस्टपोन करनी पड़ी है। इतने सारे इनविटेशंस, हॉल का किराया, केक्स, हमें सब कुछ कैंसिल करना पड़ा। कितनों ने तो एडवांस भी वापस नहीं किया। हमारा बहुत नुकसान हो गया है। उसकी फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आदमी आपके नुकसान की पूरी भरपाई करे। बर्क, तुम तो बहुत क्यूट बच्चे हो। ऐसा तुमने क्यों क्या किया किया? तुमने? मेरे कपड़े खराब कर दिए। तुम तो बहुत बदतमीज बच्चे हो। तुम मेरे बच्चे पे क्यों चिल्ला रही हो? ये पहले से ही इतना डरा हुआ है। तुम मेरे घर से निकल जाओ। मेरे बच्चे पे कोई नहीं चिल्ला सकता। लेकिन आपने देखा नहीं कि इसने जानबूझकर मुझ पर थूका है? बच्चा ही तो है। जाओ, चली जाओ यहाँ से। इसे बच्चा कौन कहता है? ये तो जानवर है। बर्क, ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? देखो सालिम, तुम्हारी वजह से इस उम्र में दूसरों का मोहताज होना पड़ रहा है। मैंने कहा था मेरी बहन के यहाँ जाके रह लेते, लेकिन तुम्हें तो वहाँ जाना ही नहीं। नहीं, मैं सड़क पे रह लूंगी, लेकिन एक भी दिन तुम्हारी चुड़ैल बहन के साथ नहीं गुजार सकती। ये सुन लो तुम। चलो अब अंदर चलो। यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई मिसेस फिगन? अल्लाह करे सब जल्दी से ठीक हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया Thank you. मिसेस वेलकम। हकी। देखें अब इस उम्र में हमें क्या देखना पड़ रहा है। हम बेघर हो गए हैं। अब होनी को कौन टाल सकता है? ऊपर वाले से दुआ करो सब ठीक हो जाए। देखिए मिस्टर सलीम, ये आप ही का घर है। आपका जब शुक्रिया। तक दिल चाहे यहाँ रह सकते हैं। हाय, अल्लाह ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। देखिए हमारे तो कपड़े भी जल गए हैं। अब आप आराम से रहिए। मैंने बहुत ही ऑर्गेनिक ड्रिंक बनाई है, उसे पीते ही आप एकदम तरोताजा हो जाएंगी। आइए आइए, चलिए। देखिए भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, मुझे ये सब काम नहीं आते। अबे मुझे खून के आंसू क्यों रुला रहा है? तुझे एक बटन दबाने का तो कहा था मैंने। दबाया तो था। अबे तो आँख कैसे लग गई?
मैं तो बस कॉटन कैंडी बेचता हूँ, मुझे क्या पता। अब तूने मुझसे ज्यादा बकवास करी तो मेरा भेजा घूम जाएगा, एक चमाड़ मारूंगा तुझे। मैंने तो स्टॉप का बटन दबा दिया था। तुम अब मुझे मेरे पैसे दो। अबे तेरे पैसे? किस बात के पैसे दूं तुझे? सारा प्लान तूने चौपट किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात मैंने इस साले से एक आइसक्रीम लेके खाई और मेरा पेट पूरी रात गुड़गुड़ करता रहा। पता है तुम्हें, अभी भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं बेहाल हो गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। जल्दी से ठीक हो जाओ। वैसे तुम इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? अरे असल में वहाँ पे वॉलेट मेरा गिर गया था, उसी को ढूंढने के लिए आया था मैं यहाँ पे। अरे हाँ, तुम्हें पता है मुझे घर मिल क्या गया। सच में? अरे सच कह रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ना अच्छी बात। लेकिन हाँ, मुझे इस कॉटन कैंडी वाले से कुछ बात करनी थी। उससे क्या बात करनी, चल भाग यहाँ से। मुझे केस के बारे में बात करनी है असल में। कल तो एंजॉय नहीं किया ना हमने, है ना सिसिल? हाँ। तो क्यों ना आज थोड़े मजे कर लें? नहीं, एक्चुअली मेरा बहुत सारा काम बाकी है। डॉजिंग कार में चलते हैं ना। काम के दौरान मैं ऐसा कुछ नहीं करती। अब ऐसा ना करो। मैंने आपके लिए ये कमरा तैयार करवा के रखा है। हमारी वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। आप इसे अपना ही घर समझिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। सुनिए, मैं ये कह रही थी, क्या मैं और सालिम शावर ले सकते हैं? हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है। फिक्र मत कीजिए, मैंने वॉशरूम को पूरी तरह तैयार करवा दिया है। टॉवल्स और बाथरोब्स भी रेडी करवा दिए हैं। आप दोनों वहाँ आराम से फ्रेश हो सकते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। आप दोनों नहा लीजिए। जी आपका बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे लोग हैं ना, मुश्किल वक्त में कैसे साथ दे रहे हैं। अब एक ही बात कितनी बार करोगे सालिम, बस करो। ये क्या कर रही हो बेगम? किसी के घर की तलाशी लेना बंद करो। अरे उन्होंने ये कमरा हमें दिया है, मैं बस देख रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। बहुत हुआ, बंद करो इस तरह चीजों की तलाशी लेना। मैं तुमसे कह रहा हूँ बेगम। अब बस करो पार्टनर, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हारे घर का कुछ सामान ही खराब हुआ है, शुक्र है घर ठीक है। मेरी सारी चीजें और कपड़े खराब हो चुके हैं देमिर, तुम्हें और क्या बताऊं। अरे यार, हम नए कपड़े खरीद लेंगे। कॉल करके पूछो वो दोनों कहाँ हैं। हाँ ठीक है, करती हूँ। रुक जाओ, कॉल नहीं करो। क्यों? वो देखो सामने, कितने मजे कर रहे हैं दोनों। नीको की फितरत में तो काम करना है ही नहीं। उसने सिसिल को भी अपने जैसा बना लिया है। खुद तो काम करता है नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देता। वैसे इतना बुरा भी नहीं है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। चलो आओ दोनों की खबर लेते हैं। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वो रहे। कैसी चल रही है इन्वेस्टिगेशन? क्या कहा? पूछ रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है।